आज का जो अपना एजेंडा होने वाला है वो होने वाला है वीएन मेथड बोल लो या फिर इसको लोग टेलीस्कोपिक सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो सीरीज है ये बहुत फेमस होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ये लगती है। कब लगती है? जब न्यूमरेटर में कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा हो। और प्रोडक्ट की खास बात क्या होगी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। यहाँ वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। और ज़रूरी नहीं है यहाँ दो ही टर्म होगी, हो सकता है तीन टर्म हो। तो उनमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म होगी उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो इस सीरीज को कैसे अपन सॉल्व करते हैं, अपन क्या करते हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले अपन जनरल टर्म लिखते हैं। लेट्स क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं। तो क्या इसकी जनरल टर्म लिखना बहुत हार्ड है? नहीं सर, बहुत आसान है। कैसे? देखो, पहली टर्म की ये वाली टर्म देखो, फिर ये वाली टर्म देखो, फिर ये वाली टर्म देखो। तो क्या ये तो एन नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो पहला एन आ जाएगा, दूसरा एन प्लस वन आ जाएगा। एक एक का डिफरेंस है बाद में। अब क्या करते हैं अपन कि इनका जो डिफरेंस है उसको अपन न्यूमरेटर में बनाते हैं। या तो वो डायरेक्ट बन रहा होता है या फिर अपन कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन लगाते हैं और उसको बनाते हैं। तो यहाँ तो क्या था, डायरेक्ट ही बन रहा था इस क्वेश्चन में। आगे अपन देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंस में इसको एक्सप्रेस कर दो। तो जैसे ही मैं डिफरेंस में इसको एक्सप्रेस करूंगा तो ये बनेगा एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन। अब क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो अलग अलग जब तुम डिवाइड करोगे ये बन जाएगा वन बाई एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या ये बन जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक मैंने क्या किया है, बस जनरल टर्म लिखी है और फिर उसको डिफरेंस की फॉर्म में लिखा है। अब तुम क्या करो, इसमें वन पुट कर लो। तो क्या पहली टर्म आ जाएगी? पहली टर्म आ जाएगी तो वन बाई वन माइनस वन अपॉन टू। फिर तुम टू पुट कर दो। तो जैसे तुम टू पुट कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री बन जाएगा। ऐसे ही तुम थ्री पुट कर लो तो ये बन जाएगा तुम्हारा वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर बन जाएगा। ऐसे ही तुम लास्ट में एन तक ले जाओ। तो जैसे ही तुम एन तक ले जाओगे तो ये बनेगा वन बाई एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ से फायदा क्या होगा तुम्हें, अब इन सभी का सम ही तो तुमको करना है। तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल होगी, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ जो टर्म आई होगी क्या वो इससे कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल सर। तो क्या एस एन जो तुम्हारा बनेगा वो क्या बनेगा, इस वाले ब्रैकेट से पहली टर्म बच जाएगी और इस वाले ब्रैकेट से ये लास्ट वाली टर्म बच जाएगी। तो ये बन जाएगा तुम्हारा वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। तो क्या ये ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो बहुत ईजी होती है ये सीरीज, इसमें कुछ नहीं होता, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कब लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। तो कब लगाते हैं, जब न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी हो और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के टर्म्स में कुछ दे रखा हो और उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। जरूरी नहीं है यहाँ दो ही टर्म हो, यहाँ तीन टर्म्स भी हो सकती है। बहुत बढ़िया सर। फिर अपन क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे और फिर डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, अपन क्वेश्चंस करते हैं और इस पे ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, क्योंकि देखो यहाँ जो डिफरेंस है वो चार का है, यहाँ भी फोर का है, यहाँ भी क्या है, फोर का है। तो यहाँ डिफरेंस फोर है तो फोर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। तो पहले इसकी जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म जब तुम लिखोगे तो उसको मैंने बोल दिया टी एन। वो तुम कैसे लिखोगे, वन अपॉन, देखो पहली टर्म थ्री है, फिर सेवन है, फिर इलेवन है। तो क्या ये एपी बन रही है? पहले इस पे फोकस करो, इसको देखो, इसको देखो। तो थ्री, सेवन, इलेवन, क्या तुम इसके एन टर्म नहीं लिख पाओगे? एपी है भाई, कॉमन डिफरेंस क्या है, फोर है। तो फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू फोर। तो यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा फोर एन माइनस वन। तो जो पहली टर्म बनेगी वो बन जाएगी फोर एन माइनस वन, और जो दूसरी टर्म बनेगी वो चार का एडिशन होगा। तो चार का एडिशन जब तुम करोगे तो वो हो जाएगी फोर एन प्लस थ्री। क्या ये जनरल टर्म तुम्हें समझ में आई है? ये भी एपी है, तुम इसकी भी जनरल टर्म जो है वो ऐसे ही लिख सकते हो। एपी की जनरल टर्म लिखना तो आता ही होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बहुत बढ़िया सर, ये लिख दी मैंने जनरल टर्म। जो नेक्स्ट वाली है वो भी चार चार का ही डिफरेंस है। तो चार तुम डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगी और ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। अब तुम्हें क्या करना होगा, इसका डिफरेंस होगा वो क्रिएट करना होगा न्यूमरेटर में। तो डिफरेंस क्या है, फोर है। तो फोर में क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन फोर एन माइनस वन इंटू फोर एन प्लस थ्री। ये बन गया। तो क्या न्यूमरेटर में मैंने फोर से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा? बिल्कुल सर। क्या ये फोर ही है? देख लो, फोर एन से फोर एन कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री और प्लस वन में फोर बन जाएगा। ठीक है, तभी मैंने क्या किया है, इससे डिवाइड किया। तो क्या जनरल टर्म आ गई तुम्हारी। अब क्या करना है तुम्हें, बस अब कुछ भी नहीं करना, ये वन बाई फोर एज इट इज अलग अलग डिवाइड कर दो। तो जैसे तुम अलग अलग डिवाइड करोगे बन जाएगा वन अपॉन फोर एन माइनस वन माइनस ऑफ वन अपॉन फोर एन प्लस थ्री बन जाएगा। ठीक है सर, बन गया ये, बहुत बढ़िया।
अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए तो आगे तो बस कैंसिलेशन ही होना है। कैसा कैंसिलेशन होना है? तुम पहले पहली टर्म लिखोगे, फिर दूसरी टर्म लिखोगे। तो चलो लिखते हैं। तो जब तुम T1 लिखोगे, इसका Tn क्या आया था तुम्हारा? ये आया था 1/4 टाइम्स ऑफ 1/4n-1 -1/4n+3, ये आया था। ठीक है सर। फिर तुम क्या कर रहे थे इधर? पहले T1 लिखोगे, तो T1 जैसे ही तुम लिखोगे 1/4, फर्स्ट टर्म जब तुम लिखोगे तो ये बन जाएगा 4 - 1 3 माइनस, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है सर। अब T2 जब तुम लिखोगे, n को जब तुम 2 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो ये 1/7 बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 पुट कर लो, 8 + 3 11 बन जाएगा। ऐसे ही तुम 3 पुट कर लो, तो जैसे तुम 3 पुट करोगे ये बन जाएगा तुम्हारा 1/11 माइनस 1/15। ठीक है। ऐसे ही जब तुम n तक जाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/4 टाइम्स ऑफ 1/4n-1 -1/4n+3। क्या एग्री करोगे मेरी बात से? हाँ सर। अब तो क्या करना है तुम्हें? एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए क्या कर दोगे? सिंपली एडिशन कर दोगे। तो एडिशन जैसे ही तुम करोगे तो देखो, इस टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, इस टर्म से ये वाला टर्म, तो इस टर्म से यहाँ वाला, तो यहाँ जो आया होगा, इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म रहा होगा, उसके ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली? फाइनली क्या ये बचेगा? 1/4 1/3 माइनस 1/4n+3। क्या तुम्हें समझ में आया? तो इसमें पता है क्या था? बस इतना सा था कि तुम पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाओ कि कैंसिलेशन हो कैसे रहा है। तो देखो कि जो पहले ब्रैकेट की सेकंड टर्म है, वो सेकंड ब्रैकेट की पहली टर्म से कैंसिल हो जा रही है। ऐसा ही चलता जा रहा है। तो यहाँ जो टर्म आएगी nth टर्म से पहले वाली, उसकी जो सेकंड टर्म होगी, उससे अगले वाले ब्रैकेट की पहली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ तक जैसे ही तुम पहुँच गए तो बस यही तो निकालना था, तो ऐसा ना आ गया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यहाँ डराने के लिए तुमको 3 टर्म्स दे दिए। तो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है 2 ही टर्म्स आए। तो यहाँ भी क्या है? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है? सेम है। फर्स्ट और लास्ट का क्या है? प्रोडक्ट सेम है। तो सिमिलर मेथड है, तो मैं Tn डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 1/n इंटू n+1 इंटू n+2। अब तुम्हें क्या करना है? डिफरेंस की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो जैसे तुम डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो 2 बनेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा n+2 माइनस ऑफ n अपॉन n इंटू n+1 इंटू n+2, ये बन जाएगा तुम्हारा। फिर तुम क्या करोगे? अलग अलग डिवाइड कर लोगे, तो अलग अलग डिवाइड कर लो। तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1/n इंटू n+1 माइनस ऑफ 1/n+1 इंटू n+2। तो क्या ये nth टर्म आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। तो nth टर्म आने के बाद तो क्या ही था, अब तुम वही वापस सेम प्रोसीजर करोगे। पहले 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो ये बनेगा 1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3। फिर 2 पुट करोगे, तो 2 पुट करोगे तो ये कितना बनेगा तुम्हारा? 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4। ठीक है। ऐसे ही तुम n तक जाओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1/2 टाइम्स ऑफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, तो ये बन जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1/n इंटू n+1 माइनस ऑफ 1/n+1 इंटू n+2। सेम पैटर्न ऑफ कैंसिलेशन यहाँ भी फॉलो होगा। इससे ये वाली टर्म, इससे फिर ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो लास्ट में जो तुम्हारे पास बचेगा वो क्या बच जाएगा? 1/2 टाइम्स ऑफ 1/1 इंटू 2, ये तुम्हारा एस एन आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/n+1 इंटू n+2। तो प्रोसीजर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे डिनोमिनेटर में 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे कितनी भी टर्म हो। बस फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या यहाँ भी 2 है? बिल्कुल। तो देख लो, बस कांस्टेंट होना चाहिए ये। फिर क्या करेंगे अपन? डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का फ़ायदा क्या होगा कि टर्म्स जो होगी वो कैंसिल होती जाएगी। तो इसका जो मेन कैच है बस वो ये है कि तुम पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाओ कि कैसे कैंसिल हो रही है। तो पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म से अगले वाले ब्रैकेट की पहली टर्म कैंसिल हो रही है, तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ जो टर्म आई होगी इससे जस्ट पहले वाली, उसकी जो सेकेंड टर्म होगी उससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। फिर तो बेसिक सी मजदूरी है, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।